जय हिंद दोस्तों, मैं डी.के. साहनी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सी यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का, एस्टर का या फिर एसिड हैलाइड का नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे कैसे, मतलब नाम कैसे लिखेंगे उसका। कोई भी कंपाउंड्स दे रखेगा, उस कंपाउंड्स का हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले बेसिक वगैरह जो भी था हम लोग समझ चुके हैं। हम लोग समझ चुके हैं कि क्या क्या कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं, या फिर उसका नाम लिखने में हम लोग को कौन कौन सा तरीका यूज़ करना पड़ता है। ये पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कैसे लिखेंगे। एस्टर का अगर हम लोग को दे देगा तो एस्टर का नाम कैसे लिखें, और हम लोग सीखेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा और भी देगा एस्टर, एसिड हैलाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, इन सब चीज़ों का हम लोग नाम IPSC नेम कैसे लिखें। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग नाम लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो कुछ फंडामेंटल चीज़ों को हम लोग पहले समझते हैं। वो ये कि पहला चीज़ तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर आपको या तो ऐसा मिल सकता है, या इसी को हम लोग अपन कैसे लिख सकते हैं, या तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या तो COOH, या फिर हम लोग इसी को लिख सकते हैं क्या, C+OH। तो ये हो गया हम लोग का। अब यहाँ बात करना है कि इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स ये लिखा चुके हैं आपको। 2 डिग्री प्रीफिक्स उसका होता है कार्बोक्सी, क्या होता है, कार्बोक्सी। और 2 डिग्री सफिक्स होता है इसका 2 डिग्री सफिक्स ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना ध्यान, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सी, और इसका सफिक्स क्या होता है वो बोलेंगे हम लोग ओइक एसिड होता है। चलिए हम लोग इसको अप्लाई करते हैं कि सर इसको अप्लाई कैसे करें, इसको हम लोग नाम लिखने में कैसे यूज़ करें। ठीक है, उसको समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। बेसिक एग्जांपल कौन सा, हम लोग लेते हैं एक छोटा, सबसे छोटा रिंग, सबसे छोटा चेन लेते हैं। ठीक, सबसे पहला काम आपको बताए हुए हैं क्या, कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम करना है आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेना है। क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड आपको बताया है कि लॉन्गेस्ट चेन अगर आप सेलेक्ट करने में सफल हो जाते हैं तो दूसरा आपको क्या करना है, इसमें नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करते किसको है, किसको हम लोग गिनते हैं हम लोग कार्बन को। किसको गिनते हैं हम लोग, कार्बन को गिनते हैं। तो यहाँ आपको कार्बन दिख रहा होगा, तो हम लोग यहाँ क्या दे देंगे नाम, एक कार्बन है। तो नंबरिंग करने के लिए हम अभी तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से हम नंबरिंग कर लेंगे। लेकिन फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग क्यों करें, क्योंकि हम लोग आपको प्रायोरिटी का ऑर्डर लिखा दिए हैं। सबसे पहले नंबरिंग करने में किसको देखना है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना है, उसके बाद देखना है आपको मल्टीपल बॉन्ड को, और लास्टली देखना है किसको, ब्रांच को आपको देखना है। तो यहाँ हम लोग को फंक्शनल ग्रुप मिल गया, तो हम लोग क्या करें, पहले फंक्शनल ग्रुप का देख लेते हैं। तो नंबरिंग तो हो गया। सबसे पहले लिखते हैं, नाम लिखते समय हम लोग क्या सीखे हुए हैं, सबसे पहले आपको लिखना है ब्रांच का नाम। किसका नाम लिखना है, सबसे पहले लिखना है ब्रांच का नाम, उसके बाद लिखना है साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम, उसके बाद देखना है कि वर्ड रूट क्या है, उसके बाद देखना है 1 डिग्री सफिक्स क्या है, उसके बाद लास्टली देखना है हम लोग का कि इसके लिए सफिक्स हम लोग क्या ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसमें ब्रांच दिख रहा है, किसी को दिख रहा है, किसी को बिल्कुल नहीं है, ब्रांच नहीं है यहाँ। साइक्लिक स्ट्रक्चर भी नहीं दिख रहा है सर। उसके बाद वर्ड रूट, हाँ वर्ड रूट बताता है किसको, वर्ड रूट बताता है कार्बन का संख्या को, कि लॉन्गेस्ट चेन जो सिलेक्ट किए हैं उसमें कार्बन का संख्या है कितना। तो हम लोग का वर्ड रूट लिख लेंगे क्या, मैथ। उसके बाद देखते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ यूज करते हैं, 1 डिग्री सफिक्स के जगह पर। और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो देखते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच देखते हैं, कार्बन और अदर एलिमेंट्स के बीच में नहीं देखते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच इसमें आएगा कौन सा, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, उसके लिए क्या, ANE। तो नाम हो गया यहाँ इसका मीथेन। अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद देखिए हम लोग लास्टली देखते हैं 2 डिग्री सफिक्स। तो 2 डिग्री सफिक्स यहाँ कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग यूज करते हैं ओइक एसिड। तो यहाँ ध्यान में रखने वाला बात यह है कि अगर सफिक्स जुड़ने वाला वर्ड अगर वोवेल होगा, क्या रहेगा, अगर जुड़ने वाला वर्ड अगर वोवेल रहेगा तो इस ई को हम लोग हटा देंगे, इस ई को हटा करके जोड़ेंगे हम लोग ओइक एसिड। अगर जुड़ने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट रहेगा, सुने ध्यान से, अगर वोवेल रहेगा जुड़ने वाला वर्ड सफिक्स, तो हम लोग ई को हटा देंगे। अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो कभी भी इसको नहीं हटाएंगे, एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, हटा दी। यहाँ लगाएंगे हम लोग क्या, ओइक एसिड। तो नाम आप इसका सुने होंगे कि SCOH को हम लोग मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है CH3COOH। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या बताए, सबसे पहला आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेना है। क्या करना है, पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद
आपको नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करने में आपको क्या देखना है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है। दिखा क्या, हाँ दिख गया। तो फंक्शनल ग्रुप को देखना है कि किस इंड से जल्दी मिलेगा, इस वाले इंड से मिलेगा या फिर इस वाले इंड से मिलेगा। तो इधर से चलेंगे तो 1 नंबर पर मिलेगा, गिनेंगे 1, यहाँ दे देंगे नाम क्या 2। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग नाम लिखने जब भिड़ते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं ब्रांच का नाम। किसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो यहाँ ब्रांच है क्या, ब्रांच नहीं है। साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी नहीं है। वर्ड रूट देखते हैं, वर्ड रूट कितना है, इथ, 2 कार्बन का वर्ड रूट इथ लिखे हुए हैं। तो अगला हम लोग का आता है कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच दिखेगा कैसा, सिंगल बॉन्ड। तो लगाएंगे हम लोग उसके लिए ई को रिप्लेस कर देंगे किससे, ओइक एसिड से। नाम हो गया इसका क्या, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऐसा है ठीक। तो सबसे पहला काम क्या हम लोग का, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना। लॉन्गेस्ट चेन हम लोग का यही हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन प्लस सिलेक्ट कर लेते हैं। लीजिए भैया लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करती है। उसके बाद हम लोग को बात आता है कि नंबरिंग कैसे करें। तो नंबरिंग हम लोग को देखेंगे कि नंबरिंग कैसे करते हैं। तो नंबरिंग करने में सबसे पहले क्या बताएं, सबसे पहले आपको क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप को देखना है। तो फंक्शनल ग्रुप को देख लेते हैं। फंक्शनल 1 2 3 और ये रहा 4। फंक्शनल ग्रुप देख लिए, नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग करने के बाद हम लोग नाम लिखने पड़ते हैं। नाम लिखते समय हमको आपको क्या करना है, हमेशा सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है, सबसे पहले लिखना है ब्रांच का नाम। उसके बाद लिखना है आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम। उसके बाद लिखना है आपको वर्ड रूट, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम है क्या, ब्रांच नहीं है ब्रांच। उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक भी नहीं है। वर्ड रूट भी नहीं है, हाँ सॉरी वर्ड रूट है। वर्ड रूट 4 का क्या हो जाएगा, ब्यूट। क्या हो जाएगा वर्ड रूट 4 का, ब्यूट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाएंगे हम लोग, एन। लास्टली लगा देंगे क्या, ओइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। तो हम लोग देखते हैं इसमें 2 चीज़ आया, मल्टीपल बॉन्ड आया और फंक्शनल ग्रुप आया। तो हम लोग सबसे पहला काम होता है लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना। क्या लॉन्गेस्ट चेन आपको दिखा, हाँ लॉन्गेस्ट चेन ये है हम लोग का। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिए, लो भाई लॉन्गेस्ट चेन हम लोग का सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करते समय हम लोग को क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को पहले देखना है। नंबरिंग कर लिए। नंबरिंग करने के बाद थर्ड स्टेप जो आता है हम लोग का नाम लिखना होता है। नाम लिखने समय हमेशा लिखते हैं सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम। क्या ब्रांच दिख रहा है, ब्रांच नहीं है तो क्या करें हम लोग, लिखें क्या, नहीं लिखें। साइक्लिक नहीं है। वर्ड रूट हाँ है, 4 का वर्ड रूट होता है कितना, ब्यूट। 4 का वर्ड रूट लिखिए ब्यूट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखा हम लोग को डबल बॉन्ड, तो कितना नंबर पर लिखेंगे, 2 नंबर पर है EN। इसका E को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, ओइक एसिड से। नाम हो जाएगा क्या, ब्यूट 2 इनोइक एसिड। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट अगला है हम लोग का CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड सॉरी CH2 COH। कुछ ऐसा सवाल है हम लोग के पास। बात होता है सर इसका हम लोग नाम कैसे लिखें। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना आपको, सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेना है। कर लिए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट, ये लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग में देखेंगे कि सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल ग्रुप किधर से जल्दी मिलेगा। जिधर से फंक्शनल ग्रुप मिलेगा हम लोग को पहले, उधर से हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप मिलेगा इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक जैसे क्लियर हुआ, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ब्रांच का नाम। हाँ ब्रांच मिला हम लोग को 6 नंबर पर। कितना नंबर पर, 6 नंबर पर। तो 6 नंबर पर बताएंगे कि 6 नंबर पर मिथाइल है। कौन है, मिथाइल है। ब्रांच का नाम लिख लिए। उसके बाद लिखते हैं हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम। साइक्लिक स्ट्रक्चर है क्या, नहीं है। वर्ड रूट हाँ है, 7 का वर्ड रूट होता है हेप्ट। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड है। कितना नंबर पर, 4 नंबर पर। लगाते हैं इसके लिए क्या, EN। उसके बाद लगाते हैं ओइक एसिड। एकदम आसान होता है, बस रूल को सिर्फ फॉलो करना है। क्या करना है, सिर्फ रूल को फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अब देख लेते हैं, थोड़ा सा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। ये ऐसा है। अब पूछेगा इसका बताइए। बहुत बच्चों को लगता है कि नहीं यहाँ अल्कोहल है और ये कीटोन है, लेकिन है नहीं। यहाँ कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलिए हम लोग आपको खोल करके दिखाते हैं। खोल करके दिखाने का मतलब क्या है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ है C डबल बॉन्ड O और ये है OH। दिखा क्या सबको, एकदम आसान होता है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम बताए हुए पीछे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे, यहीं से होगा ना 1 2, यहाँ से भी करेंगे जिसमें
लेकिन आपको जब नाम लिखेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का, कभी भी आपको ऐसे चेंज करके नहीं लिखना है। क्या करना है, कभी भी ऐसे चेंज करके नहीं लिखना है। कैसे लिखना है, इसी में आपको नंबरिंग करना है। इसको ही आपको अंदर ही अंदर झांक करके देखना है, कहाँ कार्बन है और कहाँ नहीं है, कहाँ क्या है, कहाँ कितना हाइड्रोजन है, कहाँ कितना कार्बन है, सब कुछ आपको अंदर ही अंदर देखना पड़ेगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो चलिए नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले ब्रांच का नाम, क्या इसमें ब्रांच दिखा, लॉन्गेस्ट चेन तो ये है, लॉन्गेस्ट चेन मिल गया हम लोग को। ब्रांच नहीं है तो ब्रांच का नहीं है तो क्या लिखें उसका नाम, बिल्कुल नहीं लिखें। उसके बाद साइक्लिक का स्ट्रक्चर है क्या, वर्ड रूट, हाँ बिल्कुल वर्ड रूट है। वर्ड रूट क्या हो जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, क्या लिखेंगे एन, और ई को रिप्लेस कर देंगे हम लोग किससे, ओइक एसिड से। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अगला और भी देख लेते हैं। डबल बॉन्ड ले लेते हैं, दो ब्रांच लेते हैं और एक ब्रांच ले लेते हैं। ठीक, सबसे पहला काम होगा हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन को देखना कि लॉन्गेस्ट चेन हम लोग का कौन सा है। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन को देखना। लॉन्गेस्ट चेन देख लिए हम लोग, लॉन्गेस्ट चेन लिखा है 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ब्रांच का नाम। ब्रांच दिखा आपको, ब्रांच यही है। तो ब्रांच में दो है, एक तो ऊपर वाला है मिथाइल और नीचे वाला है क्या है, इथाइल। सबसे पहले अल्फाबेटिकली में लिखते हैं तो इसको इथाइल वाले लिखेंगे 4 इथाइल, उसके बाद 4 मिथाइल, उसके बाद लिखेंगे हम लोग, देखिए ब्रांच का नाम निपटा दिए, उसके बाद लिखेंगे हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक दिखा आपको, साइक्लिक नहीं है। वर्ड रूट है तो वर्ड रूट भी नहीं है, वर्ड रूट है तो वर्ड रूट के लिए क्या लिखेंगे, 6 के लिए हेक्स। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दिखा हम लोग को, डबल बॉन्ड लगाएंगे। ठीक, और ई को हम लोग रिप्लेस किससे कर देंगे, ओइक एसिड से। क्लियर है यहाँ तक। और भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, घबराए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है। सर अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो हम लोग क्या करें। ठीक है, ऐसा है। सबसे पहला काम क्या हम लोगों का, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना। लॉन्गेस्ट चेन हम लोग को सिलेक्ट कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन देखिए कुछ ऐसे सिलेक्ट करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ब्रांच का नाम। तो ब्रांच में कौन आया, ब्रांच में आया इथाइल, तो पहले लिख लेंगे 4 इथाइल। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद लिखते हैं हम लोग वर्ड रूट, वो 8 का वर्ड रूट होता है ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो पहले डबल बॉन्ड को लिखते हैं 3 EN। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड 5 नंबर पर है, लिखेंगे 5 YN। उसके बाद लगाएंगे ओइक एसिड। क्या दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, है ना। कहीं भी दिक्कत होगा तो हम आपको बताएंगे उसका। अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो उसी को लिखते हैं, अगर COOH ग्रुप साइक्लिक रिंग से जुड़े हो, साइक्लिक रिंग से जुड़े हो तो साइक्लिक रिंग का फुल नाम, फुल नेम लिखने के बाद सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ें। मतलब अगर साइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ रहेगा कौन, COOH ग्रुप, तो फिर हम लोग क्या करें, तो उसका हम लोग अलग से नाम लिखते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले साइक्लिक रिंग का हम लोग प्रॉपर नाम लिख लेंगे, या फिर वो भी किसके साथ में, ब्रांच भी जो भी रहेगा, ब्रांच सब जो रहेगा सबको हम लोग साथ से पहले सबसे सिंपल नाम लिख लेंगे। लिखने के बाद लास्ट में सिर्फ क्या जोड़ना है आपको, एक वर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू से अच्छा ज़्यादा समझ में आता है इसका, जैसे ऐसे दिया हुआ रहेगा। तो हम आपको शायद बताए हुए हैं कि आपको क्या करना है, कभी भी ब्रांच से दौड़ते हुए, मतलब दौड़ना का मतलब होता है कि नंबरिंग करते हुए कभी भी आपको साइक्लिक रिंग में नहीं घुसना है, और साइक्लिक रिंग में नंबरिंग करते करते ब्रांच में नहीं घुस जाना है। या तो हम लोग कहाँ करेंगे, या तो ब्रांच में नंबरिंग करेंगे या तो हम लोग साइक्लिक में नंबरिंग करेंगे। तो डिपेंड करता है कि उसमें कार्बन किसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग अभी इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका पहले सिंपल नाम लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। उसके बाद लास्टली जोड़ लेंगे हम लोग क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो नाम इसका हो गया साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत नहीं। और भी लेते हैं भाई एग्जांपल, लीजिए एग्जांपल ले लिए। हम लोग का साइक्लिक रिंग आया, उसमें कौन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग नमनी करेंगे। कहाँ से करते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड से करते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से नमनी करना शुरू कर दे, किधर जाए, इधर जाएंगे, 3 4 और ये 5। सबसे पहले इसका सारा नाम लिख लेंगे। कितना नंबर पर मिथाइल इथाइल है, लिखेंगे 3 इथाइल। उसके बाद साइक्लिक रिंग लगाते हैं साइक्लो, उसके बाद 5 कार्बन है लगाते हैं वर्ड रूट पेंट। सिंगल बॉन्ड है टोटल लगाएंगे AN, फुल नेम लिख लेंगे ANE, और लास्ट में लगा देंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आई होप ये कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको फंडा पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कि अभी तक तो हम लोग ले रहे हैं कि केवल एक फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर आ जाता है तो हम लोग ऐसे ऐसे नाम आराम से लिख लेंगे। लेकिन अगर एक से अगर ज़्यादा आ जाए तो फिर हम लोग क्या करें, तो वहाँ भी करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा चेन में, तो हम लोग एक सिंपल सा उसका नाम लिखेंगे, कार्बन को काउंट करेंगे, कार्बन को काउंट करके क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद लास्ट में हम लोग यूज़ कर देंगे 1 2 3 4, जितना नंबर पर वो जुड़ा हुआ रहेगा उसको लिख लेंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग के पास में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर एक ही कार्बन का चेन में अगर मिल जाए तो फिर हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो एकदम आसान है। जैसे देखिए अक्सर एग्जाम में आ जाता है यह सवाल, अक्सर ये सवाल आ जाता है। तो हम आपको सबसे पहले क्या बताएं, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेना है। क्या करना है, सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो कर लेते हैं पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट। यही लॉन्गेस्ट चेन है। अब हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, इसमें नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए क्या करें, नंबरिंग करना एकदम सिंपल। आप चाहे यहाँ से भी जाइए या तो यहाँ से जाइए, क्या कि दोनों कंडीशन में क्या एक ही नंबर पर आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे नाम। देखें कितना कार्बन है, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं हम लोग। इसमें ब्रांच तो नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है, वर्ड रूट, हाँ वर्ड रूट है, कितना वर्ड रूट का होता है क्या, 4 का ब्यूट। अब देखिए सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए लगा लेंगे हम लोग ANE। लेकिन अगर 2 फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग क्या आएगा, वर्ड जुड़ेगा यहाँ डायट्रा टेट्रा, क्या जुड़ेगा डायट्रा टेट्रा। तो हम लोग देखेंगे कितना कितना नंबर पर है, 1 नंबर पर और 4 नंबर, लिखेंगे 1,4 डाइओइक एसिड। क्या दिक्कत है, और भी ले लेते हैं भाई, 1 2 एग्जांपल से मजा नहीं आता है, लिख लेते हैं। ऐसा ले लेते हैं। सबसे पहला काम क्या हम लोग का, सबसे पहला काम होगा हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। ठीक, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद हम लोग का काम आएगा कि हम लोग नंबरिंग किधर से करें। तो नंबरिंग करेंगे, इधर से भी चलेंगे 1 नंबर पर, इधर से भी चलेंगे तो 1 नंबर पर कर लेंगे, 2 3 4 और ये क्या 5। सिंपल लिखेंगे इसका नाम क्या, 5 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो ANE। अब देखिए कितना कितना नंबर पर हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 पोजीशन पर है, एक है 1 नंबर पर और एक 5 नंबर पर, लिखेंगे 1,5 डाइओइक एसिड। क्या दिक्कत है। उसके बाद देखिए अगर 2 का तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग के पास में फंक्शनल ग्रुप सर 3 आ जाए तब, तो 3 आएगा तो क्या करेंगे, वहाँ हम लोग दुविधा में थोड़ा सा फंस जाएंगे। लेकिन उसका पुराने पद्धति के अनुसार नाम लिखते हैं। देखिए कैसे, CH2 ऐसा आ जाएगा, COOH CH COH CS2 और COH। ठीक है, ऐसा अगर आ जाए तो फिर हम लोग सर नाम कैसे लिखें, इसका भी नाम लिखना इतना भारी नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए अगर हम लोग इन दोनों फंक्शनल ग्रुप को अगर ले लेते हैं चेन में, ठीक है, ऊपर के अनुसार अगर लिख लेते हैं तो एक फंक्शनल ग्रुप जो है एक
कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है बुरा मान जाएगा। क्या मान जाएगा? बुरा मान जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको हम लोग, अब ये पूरा चेन हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, अब ये वाला चेन को सिलेक्ट करेंगे हम लोग, इसका नाम लिख लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, जैसे हम लोग का साइक्लिक रिंग में जुड़ा हुआ था क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखिए 1 2 3, अब नाम लिख लेंगे इसका क्या, पहले प्रोपेन। आप देखिए कितना कितना नंबर पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1, 3, 1, 2, 3, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसिड हैलाइड का नाम कैसे लिखते हैं और एस्टर का नाम कैसे लिखते हैं। यहाँ तक आप सबसे पहले आप अच्छे से लिख लें, अच्छे से नोट कर लें, नोट बना लें, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया, एक बार जरूर जाकर के पीछे वाला वीडियो जरूर से